नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा में 15 बटालियन पीएसी परेड मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होगा। ये परियोजना 2 कॉरिडोर में फैली हुई है और ये आगरा के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग का काम करेगी, उसको बढ़ावा देगी, साथ ही आने वाले पर्यटकों को लाभान्वित भी करेगी। आगरा मेट्रो परियोजना में कुल 29.4 किलोमीटर की लंबाई वाले 2 कॉरिडोर भी शामिल हैं। ये ताजमहल, आगरा किला के साथ सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड को सीधा जोड़ेगी। और इस परियोजना से शहर को 26 लाख आबादी की शहर को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, आगरा शहर की तकरीबन जो आबादी है वो 26 लाख है और इन लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। इस परियोजना के पहले चरण में सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। अनुमान है कि पहले चरण में दिसंबर 2022 तक सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। तो वहीं दूसरे कॉरिडोर में आगरा कैंट से कालिंदी विहार के बीच निर्माण कार्य किया जाएगा और इस कॉरिडोर की लंबाई 15.04 किलोमीटर होगी। इसके अंतर्गत कुल 14 स्टेशन होंगे। इनमें आगरा कैंट, सदर बाजार, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, आगरा कॉलेज, हरि पर्वत चौराहा, संजय प्लेस के साथ ही एमजी रोड, सुल्तानगंज क्रॉसिंग के साथ कमला नगर, रामबाग और फाउंड्री नगर के साथ ही आगरा मंडी और कालिंदी विहार मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। यानी कि 14 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी पुनीत मोहन इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। पुनीत, कुछ ही समय बचा है जब आगरा को एक बड़ी सौगात मिलेगी। 26 लाख आबादी जो लंबे अरसे से चाह रही थी कि आगरा भी मेट्रो से जुड़ जाए, ऐसे में उनकी उम्मीदें आज पूरी होने वाली हैं। आज आगरा मेट्रो का शिलान्यास कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे सीएम योगी और जो केंद्रीय मंत्री हैं पुरी, वो वहां पहुंच चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और इसके साथ ही आज वो नींव रखी जाएगी जिसका इंतजार वर्षों से आगरा वासियों को था। और कहीं ना कहीं अब मेट्रो की जो सुविधा है, जो लखनऊ में अवेलेबल है, जिसका निर्माण कार्य कानपुर में चल रहा है, अब आगरा में भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और पहले चरण में जिस तरीके से सरकार ने प्लान किया, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो 2022 तक कहीं ना कहीं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की जो पहले चरण में दूरी रखी गई है, यानी कि ताज गेट तक की, वहां तक के लिए मेट्रो शुरू हो जाएगी। और दूसरे चरण में कालिंदी विहार, जिसकी लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है, उसके निर्माण कार्य का काम शुरू होगा और 2025 से 26 के बीच में वो भी मेट्रो का कार्य शुरू हो जाएगा। 14 से 15 स्टेशन बनाए जाएंगे। हर स्टेशन की जो विशेषताएं रहेंगी, जैसे ही विशेषताएं दिल्ली में है, यानी कि एस्केलेटर की सुविधा रहेगी और उसी तर्ज पर पूरी तरीके से मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, लखनऊ मेट्रो जो सीधे तौर पर आगरा मेट्रो का काम देख रही है, उसका कहना है कि दिल्ली से भी ज्यादा फास्ट होगी ये मेट्रो और दिल्ली से भी ज्यादा इसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। पर्यटकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटक आगरा नगरी में आते हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने विचार किया था कि सीधे तौर पर वहां पर मेट्रो चलाई जानी चाहिए और आज उसका शिलान्यास कार्यक्रम है। जी, जाम के झाम से भी निजात मिलेगी सीधे तौर पर पुनीत, क्योंकि आगरा में एक बड़ा जाम का मसला रहता है। जब बाकी जिस कॉरिडोर को तैयार किया गया है वो सीधे तौर पर टारगेट किया गया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ताजमहल के अलावा लाल किला भी इसमें आए और बाकी परिक्षेत्र इस तरह से बनाया गया है जिससे सीधे तौर पर इस कॉरिडोर से दिख रहा है कि एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। देखिए, सीधे तौर पर जो पहला कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है उसमें टारगेट यही है कि ताजमहल के साथ साथ जितने भी पर्यटक स्थल है उनको टारगेट किया जाए। इसके साथ ही जिन जगहों पर सबसे ज्यादा जाम लगता है, जाम से निजात दिलाने के लिए मेट्रो आवश्यक है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पहले कॉरिडोर में उन स्थानों को सेलेक्ट किया गया है जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है। ताज गेट, जहां पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और जाम बना रहता है, ऐसे में वहां पॉइंट रखा गया है कैंट से शुरू होकर के ताज गेट और उसके बाद में सीधे तौर पर कालिंदी विहार तक की जाएगा। और जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो अंदर आगरा के अंदर सिटी के हो या बाहर सिटी के हो, जो आगरा को अटैच करते हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन पहला कॉरिडोर सबसे ज्यादा अहम है, जिसकी आज शिलान्यास हो रहा है, जिसकी आज नींव रखी जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार ने 2022 का वादा तो किया है, यूपी में 2022 में इलेक्शन भी है, क्या आगरा वालों को 2022 में पहले कॉरिडोर की जो आज नींव रखी जा रही है, अगर ये कार्यक्रम सफल होता है तो क्या सौगात मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी, मैं सवाल भी वही करने वाला था पुनीत आपसे कि मिशन 2022 के मद्देनजर ये पहला फेज तो नहीं आगरा का?
देखिए, सीधे तौर पर 2022 में चुनाव है। ऐसे में अगर हम पूर्ववर्ती सरकार को देखें तो अखिलेश यादव ने भी मेट्रो का शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया था, चुनाव से ठीक पहले, और अपनी उपलब्धियों में उसको गिनाया था कि हमने मेट्रो चला दी है। लेकिन सीधे तौर पर आपने देखा कि जो वन कॉरिडोर बना था, फर्स्ट कॉरिडोर बना था, यानी कि ट्रांसपोर्ट नगर से शुरू होकर के और मुंशी पुलिया तक, आज भी वो वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। जो दूसरा प्रोजेक्ट था, यहाँ तो 3 लेयर में बननी थी, जो दूसरा प्रोजेक्ट था वो वैसे का वैसा ही धरा रह गया, यानी कि वही एक पिलर से शुरू होकर के ट्रांसपोर्ट नगर से और मुंशी पुलिया पर खत्म हो रही है। दूसरे कॉरिडोर की आज तक नींव तक नहीं रखी जा सकी है। ऐसे में कानपुर में भी मेट्रो का काम चल रहा है, आगरा में भी मेट्रो का काम चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि सीधे तौर पर सैम इंडिया जो वहां पर कंपनी काम कर रही है, एल&टी से कितना अच्छा काम करती है और कितनी तेज काम करती है कि 2022 में जो आगरा वासियों का सपना है उसको पूरा किया जा सके और सरकार भी अपनी उपलब्धता में इसको गिना सके। जी बिल्कुल पुनीत, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां पर अखिलेश यादव ने समर्थन किया है और उनको अब नजरबंद किया गया है। अखिलेश यादव के घर के बाहर की गई है बैरिकेडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सपा निकालने वाली थी किसान यात्रा, किसानों का सीधे तौर पर समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है और इन्हें नजरबंद कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी आज निकालने वाली थी किसान यात्रा, लेकिन उसके पहले नजरबंद कर दिया गया। गौतमपल्ली थाने पर कई थानों की फोर्स मौजूद है। आज समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में यात्रा निकालने वाली थी और ऐसे में अखिलेश यादव के घर के बाहर सीधे तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, पुलिसकर्मी बढ़ा दिए गए और वहां उन्हें नजरबंद करने की कोशिश की गई है पुलिस के द्वारा। थाने पर कई थानों की पुलिस फोर्स वहां मौजूद है। पुनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया है। आज समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था, किसान यात्रा निकालने वाली थी समाजवादी पार्टी। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने किसान यात्रा को लेकर के समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद ही कल देर रात से अखिलेश यादव सहित उत्तर प्रदेश के जितने भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो बदायूं में धर्मेंद्र सिंह यादव हो या अन्य नेता हो, उनको पूर्णतया उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग से लेकर के गौतमपल्ली तक बैरिकेडिंग करी गई है। सपा मुखिया का घर ही नहीं, कार्यालय भी पूरी तरीके से बैरिकेड करके रोक दिया गया है और सबसे बड़ी बात है, जो उनको सिक्योरिटी प्रदान हुई है उस सिक्योरिटी को भी बैरिकेडिंग के बाहर रोका गया है ताकि वो उन तक ना पहुंचे और उसके बाद वो वहां से निकलने का कार्यक्रम ना बनाए। रात से ही कई थानों की फोर्स मौजूद है और लगातार प्रयास हो रहा है कि अखिलेश यादव को रोका जाए, लेकिन इसी बीच जो खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव सड़क पर ही बैठ सकते हैं धरने पर अगर उनको निकलने नहीं दिया गया, और सड़क पर ही प्रेस वार्ता कर सकते हैं। हालांकि लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से अखिलेश यादव यहाँ से ना निकले, लेकिन जैसे ही ये खबर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अखिलेश के समर्थकों को लगी है, वहां पर समर्थकों का भी पहुंचने का हुजूम धीरे धीरे शुरू हो गया है, लेकिन पुलिस बल इसी के साथ बढ़ा दिया गया है और बैरिकेडिंग पार करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। जी, किस तरह की रूपरेखा थी इस पूरे कार्यक्रम की पुनीत? देखिए, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने आह्वान किया था अपने कार्यकर्ताओं से कि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें उनका साथ देने के लिए किसान सम्मान यात्रा निकाली जाए और कहीं ना कहीं जहां पर भी किसानों धरने पर बैठे हैं वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाए, किसानों से मिले और इस प्रदर्शन में उनका साथ दे। उसको देखते हुए योगी सरकार ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया है। मेन अखिलेश यादव, जिन्होंने आह्वान किया था कि आज वो कन्नौज जाएंगे और वहां से किसान समर्थन यात्रा निकालेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे या जो भी किसान संगठन के नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जहां पर धरना चल रहा है वहां मुलाकात करेंगे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको अपने ही घर में नजरबंद किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को दिल्ली सीमा स्थित जारी आंदोलन का 12वां दिन है और मंगलवार को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। किसानों के समर्थन में अब तक कई राजनीतिक दल भी आ गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी अब किसानों का साथ देने की बात कर दी है। दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों के ऑटो टैक्सी यूनियन भी मंगलवार को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को आम लोगों को टैक्सी और ऑटो लेने में परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि कई यूनियनों ने भारत बंद का समर्थन कर दिया है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख संजय सम्राट ने कहा है कि कुछ अन्य टैक्सी संगठन 8 दिसंबर को भारत बंद में भागीदारी करेंगे और काम बंद करेंगे, उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन के कमलजीत गिल ने भी भारत बंद को समर्थन दे दिया है।
यहाँ के अधिकतर ड्राइवर दिल्ली में कैब सर्विस में काम करते हैं। हालांकि कुछ ऑटो एसोसिएशन ने इस स्ट्राइक से दूर रहने की बात कही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद से दूरी बना ली है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि इस भारत बंद से दूरी इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियां जुड़ गई हैं। भारतीय किसान संघ के मुताबिक किसान संगठनों को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए। सरकार ने जो कृषि संबंधित 3 कानून बनाए हैं उनमें 3 कमियां हैं जिनको लेकर हम सरकार को पहले ही ज्ञापन दे चुके हैं। तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की, जहां पर देखिए पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात और इसके अलावा बॉर्डर पूरी तरह से सील। दूसरी ओर किसान जत्थेबंदियां जो धरने पर बैठी हैं और एक और जहां पर सुरक्षाकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। किसानों के समर्थन में अब तक कई राजनीतिक दल आ गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी अब साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। राजीव शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर, मिल रही है। राजीव शर्मा जी, आप लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया, हर ओर से समर्थन मिल रहा है आपको, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। सर देखिए, भारत बंद है, सभी भाइयों का सहयोग है और जितने भी किसान भाई हैं अपने, चाहे वो हरियाणा से है, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो यूपी से है, राजस्थान प्रदेश से है, वो सभी के सभी एक हो चुके, संयुक्त बैनर के आह्वान पर एक हो चुके हैं और संयुक्त मोर्चा के भारत बंद का ऐलान है। उसमें आड़ती भाई, पेट्रोलियम वाले भाई, ट्रांसपोर्टर भाई और बहुत से जितने दुकानदार भाई और हमारे जो भी है ऑटो वाले भाई, सभी के सभी हमारे साथ मिलके अपना भारत बंद में सहयोग करेंगे। ये भारतीय किसान संघ का कहना है कि हम इसलिए समर्थन नहीं कर रहे, हम इसलिए भारत बंद का सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि इसमें राजनीतिक दल अब शामिल हो गए हैं इस आंदोलन में। ये जो अपना दिल्ली प्रोग्राम था वो संयुक्त मोर्चा के बैनर के आह्वान पर हुआ था और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सरकार की गोद में बैठते हैं, वो करे ना करे उनसे क्या फर्क पड़ता है। वैसे हमें अब तक ऐसी कोई आवाज नहीं आई कि किसी भाई ने हमारे ने ये कहा है कि यहाँ पे की समर्थन नहीं करेंगे। अब तक तो यही प्रक्रिया है कि पूरे का पूरा जितने भी भाई हैं, चाहे कोई भी हो, वो साथ में है। नहीं, बाकी हर जगह से समर्थन मिल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ का ये कहना है राजीव शर्मा जी कि हम इसलिए समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया है इस आंदोलन में। अब ये यहाँ पे राजनीति कोई स्टेज नहीं चल रही है, आप यहीं पे खड़े हो, देख रहे हो, कौन सी राजनीति स्टेज है? यहाँ पे तो किसानों की स्टेज चलती है, किसान ही यहाँ पे बोलते हैं। कौन सा यहाँ पे राजनेता है जो कि स्टेज पे बोलते हैं? उम्मेद सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। उम्मेद जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। उम्मेद जी, किसानों ने आह्वान किया और हर ओर से समर्थन मिल रहा है, और क्या चाहते हैं आप, क्या करा के मानेंगे प्रभु? देखिए, किसानों के बाहर हम भी नहीं हैं, हमारा भी किसानों का समर्थन है। पूरा देश किसान के साथ है, पूरी सरकार किसान के साथ है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार पूरी किसान के साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम कौन से बाहर हैं और किसानों से बराबर वार्ता चल रही है और बराबर अभी फिर डेट पड़ी है। किसान दोनों पक्ष के सहमति से डेट पड़ रही है, बात चल रही है। अगर सहमति नहीं है तो अब वो अलग बात है कि भाई ये कैसा साथ हुआ, इस रिश्ते को क्या नाम देंगे फिर? उम्मेद सिंह जी, आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो साथ हैं, सरकार साथ है, अब किसानों ने भारत बंद बुलाया है, आप लोग क्या भारत बंद का समर्थन करेंगे? देखिए, ये सरकार करेगी समर्थन?
देखिए हर आदमी स्वतंत्र है। किसान का देखिए अगर कड़वा शब्द अगर सुनोगे तो ये भी देखिए कि अभी किसान अपने खेतों में जुटा हुआ है। जो किसान है उसको 1 मिनट का फुर्सत नहीं है। हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसानी करते हैं। और किसान आज हर घर में, किसी को 1 सेकंड का टाइम नहीं है। लोग शादी ब्याह अपने घरों में अपनी खेती में जुटे हुए हैं। किसान जो है, और कुछ है कि जो हमेशा चलता चला आया है, राजनीति की रोटी सेकना मैं जी और तमाम सारी चीजों को भी जानूंगा और कुछ तथ्य रखूंगा भी, कुछ तथ्य रखूंगा। शायद वो आपके चश्मे से तथ्य दूर हो, वो न दिख रहे हो आपके उस चश्मे से, जो चश्मा आपने पहन रखा है विकास का, उसको थोड़ा हटाएंगे तो फिर चीजें और दिखेंगी। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, उसके बाद जल्द लौटेंगे। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार किसानों के मसले पर चर्चा कर रहे हैं। उम्मेद सिंह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और किसान नेताओं का भी हम लगातार प्रतिक्रियाएं उनकी ले रहे हैं। उम्मेद सिंह जी, आपने कहा कि किसान तो खेत में है, घर में शादी ब्याहों में बिजी है। आप अभी भी नहीं मान रहे कि ये लोग किसान नहीं, अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये किसान नहीं है? इसी भ्रम के चलते 12 दिन हो गए, दिल्ली में बाकी चीजों की भी कमी होने लगी, फल की, सब्जियों की, वहां रेट आसमान छूने लगे। आप कह रहे हैं कि किसान तो है ही नहीं। आप देखिए, उसको तोड़ मरोड़ के बात मत करिए। आप जो सही शब्द बोलो उसको आप बोलिए, ठीक है? क्योंकि हमें दूसरी पक्ष का आवाज नहीं साफ आती है जी। या तो आप अपना इसको ठीक करिए जी। और मैं बताया कि आपको सारे किसान नाराज नहीं हैं। सारे किसान आज आंदोलन में भी नहीं हैं। राजनीतिक लोग आंदोलन में 90% हैं, 10% किसान है। और किसान आज फुर्सत नहीं है 1 मिनट का। आप पता कराइए गाँवों में, क्षेत्र में जो किसानी खेती करते हैं उनको देखिए क्या हालत है। और अगर आप तो राजीव शर्मा बताएंगे, राजीव शर्मा बताएंगे जो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजीव शर्मा जी उस पे खुश था तो उनपे जो है आज ये बदलने की जरूरत क्यों रही? आज क्यों किसान आत्महत्या कर रहा था? क्यों किसान परेशान था? इसका भी कुछ बताएंगे? कोई जवाब है? नहीं तो अब 9 तारीख को भी उम्मेद जी वही माना जाए कि जो आप अभी भी कह रहे हैं कि एक और आप ये कह देंगे कि देखिए किसान तो अपने खेतों में बिजी है, घर में बिजी है, नहीं कोई रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा? उम्मेद जी ऐसा नहीं होता है जिस तरह से आप बता रहे हैं। ऐसा नहीं, जब वार्ता चल रहा है तो हर बिंदु पे वार्ता होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि वार्ता भी चले और आंदोलन भी उसको जो है उसको बड़ा रूप देते रहे। अगर उसका कोई अब भारत बंद का तो आह्वान हो गया उम्मेद जी। हमारे कृषि मंत्री अनुरोध कर रहे हैं कि वार्ता चल रहा है, वार्ता का इंतजार करिए। आप लोग जो है परेशान, फिर भी जो है अगर बढ़ रहा है तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता, उनका हक है, वो कर सकते हैं। वार्ता भी कर रहे हैं और जो है आंदोलन भी जोर पकड़ा रहे हैं। पूरा देश परेशान है, पूरी दिल्ली परेशान है, पूरे हर प्रदेश के लोग परेशान हैं। कोई खुश है इससे क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा किसान परेशान है। बिल्कुल परेशान है। निश्चित किसान आज नहीं 50 सालों से परेशान है। आज गन्ना का पैसा पाने के लिए, गन्ना मूल के लिए परेशान रहे। 4 साल पेमेंट नहीं मिलता था 50 साल से। सब खुश था। आज आत्महत्या करता था किसान तो खुश था। आज उसका रास्ता निकाला जा रहा है तो मैं और समझ लेता हूं और चीजों को। उम्मेद जी, रामपाल जाट हमारे साथ हैं।
किसान नेता हैं वो भी, जी जी किसान महासभा से। रामपाल जाट जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सुनील जी। रामपाल जाट जी, उम्मेद सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, नेता हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, किसान का जो आंदोलन बातचीत का जरिया ठीक है, ये आंदोलन तो ठीक नहीं। दोनों चीजें कैसे भाई? एक तरफ बातचीत भी हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भारत बंद भी कर रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। बात तो इनकी सही है एक सीमा तक। तो यदि बातचीत से समाधान हो जाए तो कौन चाहेगा सड़क पाना, कौन घर बार छोड़ना चाहेगा, कौन अपने खेती का काम छोड़ना चाहेगा, कौन ठंड में आकर यहाँ ठिठुरना चाहेगा। इसलिए ये बात तो ठीक है, और इसलिए हमने जैसे 5 जून को ये अध्यादेश आए, 14 जून को हमने पहला पत्र लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को, दूसरा हमने पत्र भेजा 21 जुलाई को इस चेतावनी के साथ कि यदि आपने वापस नहीं लिए तो देश भर के किसान सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। तो यदि सरकार चाहती तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद में पंजाब वाले 2 महीने तक बैठे रहे पटरियों पे। यदि सरकार चाहती थी क्यों आते यहाँ? कोई नहीं आता। इसलिए सरकार की तो झंझट है। तो ये सब काम सरकार नहीं चाहती, इसलिए किसानों को व्यवस्था में करने पड़ रहे हैं। किसान कोई नहीं चाहता। कौन घर बार छोड़ के हम सड़कों पर रहना चाहेगा? सड़क कोई घर है क्या? इसलिए अपना नहीं, उम्मेद सिंह जी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा है कि देखिए, किसान कहाँ, किसान तो बिजी है भाई अपने खेत में और घर परिवार में बिजी है। ये तो षड्यंत्र लग रहा है। सुनील जी, ये ऐसा कहकर कटे घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। किसानों के किसान मानने को तैयार नहीं। तो अब तो मुझे लगता है केवल किसान यही है, एक ही बीजेपी के लीडर ही, बाकी कोई देश में किसान बचा नहीं, है ना। तो ये तो किसान है, ये व्यापारी है, जो कुछ है यही है सर्वे सर्वा, है ना। इसलिए किसी को नहीं माने की। चलिए, हालांकि समर्थन मिल रहा है आप लोगों का भारत बंद का। देखना यह है कि सरकार भी, उम्मेद सिंह भी अब उम्मीद ये कह रहे हैं कि 9 तारीख को बैठक होगी, उसमें कुछ मसला हल हो जाएगा और उस बैठक से कुछ चीज़ें बाहर निकल कर सामने आएंगी जो कि वो देश की सीधे तौर पर देश के नागरिकों के लिए बेहतर होंगी, किसानों के लिए बेहतर होंगी। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।